जिंदाबाद। Hello, I'm Nice Model. Hello, and I am Titiksha Sharma. हेलो, हाय अंकिता। नाइस, अभी सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता पार्टी ने काफ़ी शोर मचाया है। सो व्हाट डू यू थिंक ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ तक अपना परचम लहरा पाएगी? मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सटायरिकल पोस्ट से स्टार्ट हुआ था एज अ मीम ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द रिमार्क्स ऑफ सीजेआई सूर्यकांत जी। और मुझे लगता है कि एज अ सटायरिकल पोस्ट ये स्टार्ट हुआ और काफ़ी इन्होंने गेन करे फॉलोअर्स, बट धीरे धीरे आई थिंक ये एक मूवमेंट बन चुका है अब। और मेरे को लगता है कि अभी जितना ट्रैक्शन गेन हुआ है इन आई थिंक 4 दिन हुए हैं मुश्किल से, और जितना भी ट्रैक्शन गेन हुआ है आई डू थिंक कि ये एक और बड़ा मूवमेंट बनने वाला है। भले ये एक मीम से स्टार्ट हुआ था, बट आई थिंक जेनजीज का रेवोल्यूशन या फिर जेनजीज का मूवमेंट ऐसे ही स्टार्ट होता है। When there is fascism in the society, there will be unrest, there will be civil unrest, and the people who are most affected by it are the youth right now. Unemployment, student papers leaking, it all depends on the youth. The future depends on the youth, and if they are not happy with the system, I think the system should change themselves. बट स्टिल हमारी जो कॉकरोच जनता पार्टी, उसका जो नाम है कॉकरोच, वो एक गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े पार्ट सीजीपी ने दिया। तो अब तुम उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि उन्होंने यंगस्टर्स को एज अ कॉकरोच कंपेयर करा? I think there should be grace in people. If you are in a position where you have the platform and the power to dictate or to answer several hundred thousands of people, you should be graceful and eloquent enough to address them. अगर वो आज हमें कॉकरोच बोल रहे तो शायद वो कल हमें बोलेंगे we shouldn't exist. And he did apologize, and his apology was short-handed. It wasn't very fulfilling. It did not come from his heart. And I don't mean to say that I support the Cockroach Janata Party fully, because I don't. They are backed by another political party, and I think that is the root problem of every Indian political party. बट आई डू थिंक जो CGI का रिमार्क था, जो उन्होंने स्टेट करा दैट यू नो द यंग पॉपुलेशन टुडे दे आर लाइक कॉकरोचेस, RTI फाइल्स कर देते हैं, RTI फाइल कर देते हैं, प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं और कोई काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो सिस्टम की गलती है। वी आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। तो आप देखो कि वो रूट जो सिस्टम में है, एक खराबी है, वो कहाँ से आ रही है। कुछ भी स्टार्ट होता है वो इमीडिएटली खराब हो जाता है, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स टू रॉट। तो जब कोई चीज़ अच्छी नहीं रह सकती तो आई थिंक क्या ही होगा फिर। आई डू थिंक कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं उनमें से काफ़ी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करा है CJP को। एंड ऑल्सो वन यूट्यूबर ही गेव आउट अ स्टेटमेंट कि लाइक आजकल के युवा रिसर्च नहीं करते हैं, भेड़ चाल में चल लेते हैं। तो उस पर क्या ओपिनियंस है आपके? I think this is not entirely untrue, neither is it is entirely true, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद के ओपिनियंस फॉर्म करने में टाइम लगता है या फिर वो नहीं कर पाते हैं, और वो लोग काफ़ी बार भेड़ चाल पीयर प्रेशर में आके फॉलो करते हैं नॉर्म्स को और रूल्स को। बट आई थिंक दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन. Older generation used to prefer socialism, a moral background, and our generation, or Gen Z, if you would like to refer to that term, as they prefer individualism. And I think that is something which makes us different from the older generation. एंड आई डू थिंक ये आउटरीच सिर्फ इस स्टेटमेंट से नहीं हुई है, सीजीआई ने जो बोला है। आई थिंक ये एक्यूमुलेटेड एक फ्रस्ट्रेशन था जो कि कई सारी चीज़ें होती गई एंड नाउ यूथ को जब एक आउटलेट मिला है बोलने का, सो दे आर ज्वाइनिंग दिस।
है ना. एंड आई डू थिंक अगर CJP नहीं होती, अगर ये अभिजीत ने नहीं बनाया होता, अभिजीत डिपके हु इज द फाउंडर ऑफ CJP, अगर किसी और ने भी बनाया होता उस मूवमेंट पे, आई थिंक पीपल वुड हैव जॉइंड दैट. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों को बस आउटलेट की जरूरत है, क्योंकि सब यही करते हैं, डिस्कशन खूब हो रहा है न्यूज़ पे, मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे लोग बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स जा के पूछते हैं आजकल क्वेश्चन आंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग दैट. हाँ ठीक है, हम हैं कॉकरोचेस, क्योंकि आपने इतना गंदा सिस्टम बना दिया है, तो ऐसे गंदे सिस्टम में से किसका इजाद होगा? कॉकरोचेस का, पैरासाइट्स का, कीड़ों का, और किसका? इतने गंदे सिस्टम बनाने का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते. मुझे नहीं पता भेड़ चाल कितना चल रहा है, बट आई डू थिंक अगर इतने सारे लोगों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ से अनरेस्ट फील कर रहे हैं वो, तो एक रूट प्रॉब्लम तो है ही ना, वरना पागल तो है नहीं सब लोग ऐसे ही उठ के जा रहे हैं अपने घर से. आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देना चाहते, आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना चाहते. तो आई डू थिंक although there are rumors, there are still rumors, they are backed by a party or something, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये दे आर बैक्ड बाय अ पार्टी, या कोई पार्टी इसको चला रही है, कुछ फंड कर रही है वोट के लिए या फॉलोअर्स गेन के लिए. आई डू थिंक अगर एक मूवमेंट चला है तो हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए. But don't you think if the movement is led by the wrong intentions, it's not a true movement? Isn't it just another funded organization or a funded movement? But I do think Cockroach Janata Party के intentions are very very clear on their website. If you have gone to their website, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने forms upload कर रखे हैं, जहाँ पे उन्होंने eligibility criteria दे रखा है कि unemployed होने चाहिए, lazy होने चाहिए, should run professionally, of course जो Gen Z क्या बोलते हैं उनको trending words हैं उनको उन्होंने लिख रखा है. And along with that they have also provided their manifesto or their agenda, and it is not what they want to achieve, it is like their ideal, मतलब ideal manifesto कि एक देश को मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए उस देश में, उन्होंने लिखा है. मुझे लगता है कि जितने कॉन्सेप्ट उन्होंने रखे हैं वो हमारी गवर्नमेंट को बहुत पहले ही लेकर आने चाहिए थे, जो कि अब यूथ लेकर आया है. सो मे बी इस चीज़ का फेवर करना चाहिए कि हमारा यूथ एटलीस्ट कॉकरोच बोलने के बाद जागा है, बट जागा है. ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड कमेंट योर व्यूज बिलो.